ध्वजा मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है, जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार के रंग वाली लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उसके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवता ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों का ध्वजा लगाया वो उनके ध्वज कहलाए, और तभी से ध्वजा लगाने का परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही उनकी ध्वजा पर अंकित होता है। विष्णु जी की ध्वजा का दंड सोने का और वह पीले रंग का होता है, उस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। शिव जी का ध्वजा का दंड चांदी का, वह ध्वज सफ़ेद रंग का होता है और उस पर वृषभ का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी का ध्वजा का दंड तांबे का और वह ध्वज पद्म वर्ण का होता है, उस पर कमल पद्म का चिन्ह अंकित होता है। गणपति जी का ध्वज दंड तांबे या हाथी दांत का होता है और वह सफ़ेद रंग का होता है, उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। भगवती देवी दुर्गा का ध्वजा का दंड सर्व धातु का, वह ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। प्राय लोग किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी या देवी के मंदिर में ध्वजा लगाने की मन्नत रखते हैं। हनुमान जी व देवी की पूजा बिना ध्वजा पताके के पूरी नहीं होती है। देवी का तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को ध्वजा नवमी व्रत होता है, जिसमें उनको ध्वजा अर्पण की जाती है। प्रश्न ये है कि ध्वजारोपण से कैसे हमारी मनोकामना पूरी होती है। इसका उत्तर नारद विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा का पताका वायु के वेग से फहराती है, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियाँ नष्ट हो जाती हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है और मनुष्य की मनचाही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि होती है। ध्वजारोपण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वजा अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर फहराती है। ध्वजारोपण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उन भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ध्वजा का पंचोपचार रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वचन कराकर मंगल वाद्य आदि बजाकर उसका मंदिर में आरोहण करना चाहिए।